हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं विधानमंडल। और विधानमंडल के अंदर ही आप लोग देखोगे कि आप लोगों का यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो हम लोगों का विधानमंडल है, जैसे हम लोगों ने संसद में पढ़ा था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं, वैसे विधानमंडल इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है और फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे। बहुत ही कम समय में आप लोगों को ये तीनों टॉपिक जो कि लोगों को टफ लगते हैं, तीनों हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे और आप लोगों को अनुच्छेद भी यहीं पे हम लोग याद कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विधानमंडल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हम लोगों के स्टेट से चीज़ें रिलेटेड रहेंगी वो भाग 6 में, केंद्र से रिलेटेड जो ये सब मेन चीज़ें हैं वो भाग 5 में रहेंगी। तो यहाँ पर देखो भाग 6 में क्या है, हम लोगों का विधानमंडल है। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक, आर्टिकल इसका मतलब है, शॉर्ट में मैंने लिखा है। 168 से 212 तक पूरा इसी के बारे में बातें हैं। अब नेक्स्ट लेवल सीरीज में हम लोग फिर कुछ अनुच्छेद यहाँ पे पूरे देखेंगे, जो कि लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। अब देखो विधानमंडल जो है 168 अनुच्छेद में है। इसके 3 अंग हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं होते हैं। क्योंकि देखो विधानसभा आप लोगों को मिल जाएँगे, लेकिन विधान परिषद में देखो मैंने स्टार लगा रखा है। इसका मतलब है कि कुछ ही जगह होंगे। टोटल ऐसे 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद दोनों है। हर जगह विधान परिषद नहीं होती है, क्योंकि भाई इसकी जो हम लोग देखेंगे कि भाई क्या सिनेरियो बनता है, क्या इसके लिए सीट चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम, तो आप लोग समझ जाओगे कि बहुत ही टफ होता है होना। और राज्यपाल तो भाई रहेगा ही। तो इन तीनों की जो संरचना है वही विधानमंडल कहलाती है। 3 अंग हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों की बात आती है अनुच्छेद कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से क्या है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये चारों यहाँ पे लर्न करने हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, अनुच्छेद जो है ऐसे आप लोग याद नहीं कर सकते हो, 2 से 4 अनुच्छेद कनेक्ट करके चलोगे तभी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये 4 अनुच्छेद है, 168, 169, 170, 171। तो इन चारों को आप लोगों को कनेक्ट करना है, तभी आप लोगों को बनेंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने 168 में आप लोगों को विधानमंडल बता दिया है। तो यहाँ पे विधानमंडल वाला आपका 168 अनुच्छेद कंप्लीट है, याद हो गया होगा। पहला ही अनुच्छेद है इससे रिलेटेड। अब बारी आती है यहाँ पे 169, 170, 171। मैं कहता हूँ 169 को अभी छोड़ दो। अब 170 में आओ। विधानसभा पहले, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले लोकसभा पढ़ा था, फिर इस साइड हमने राज्यसभा पढ़ा था। ठीक, अभी वैसे यहाँ पे क्या करना है, विधानसभा पहले पढ़ेंगे, विधान परिषद बाद में पढ़ेंगे। पहले मान ऐसे ट्रिक बना लो, इसको ऊपर हम लोग पहले इसलिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह रहती नहीं है, और जो हर जगह रहता है भाई उसकी बात ज़्यादा होती है। हालाँकि देखो ऐसे करना हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन जब 3 से 4 बार आप लोग पढ़ोगे तो हो जाएगा। अब देखो विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा है क्या? जैसे उत्तर प्रदेश में आप लोग देखोगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में ये चीज़ पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं विधानसभा में कितनी सीटें चाहिए। संरचना देखते हैं विधानसभा की, तो 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो होना चाहिए 60 और 500 के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे नहीं आता है कि 60 और 500 के बीच में, ऐसे लिखना चाहिए कि 60 से कम नहीं और 500 से अधिक नहीं। तो यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज बनती है। अब विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद क्या है? तो विधान परिषद की संरचना देखते हैं, तो मिनिमम तो 40 होना चाहिए, मिनिमम 40। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? विधानसभा, जो विधानसभा ऊपर पढ़ी, उसके सीट जो है उसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 100 है। अब यहाँ पे जैसे मिनिमम देखो 40, तो यहाँ पे क्राइटेरिया 100 पार कर गया, मिनिमम 40 होनी चाहिए, तो भाई 100 है। मैक्सिमम इसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 403 का आप लोग 1/3 करोगे तो लगभग कितना आएगा, ये आप लोगों को पहले निकालना पड़ेगा, जो कि आप लोगों का 130, 134 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे देखो 100 हो गई, तो हम लोगों की जो 134 के आस-पास मान लो आ रही है, उससे तो कम हो गई। तो ये हम लोगों का मतलब अप्लाई होगा यहाँ पे, ये विधान परिषद यूपी में बन सकती है। तो ये चीज़ है, मिनिमम तो 40 होना चाहिए, और जो मैक्सिमम हो वो 1/3 जो है विधानसभा की सीट से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 60 से कम नहीं। अब कभी-कभी तो कम नहीं आ जाएगा, लेकिन कभी-कभी कुछ और भी लिखा रहेगा, अन्यून लिखा रहता है। 60 से अन्यून और अधिक के लिए, अधिक नहीं के लिए क्या शब्द आता है? अनधिक आता है। तो
अधिक और अनधिक से कनेक्ट कर लेना बात वही होती है। मेन कहने का मतलब ये है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये है क्या 169 में क्या है ये अब आप लोग देख लीजिए। विधान परिषद का लाना या हटाना। 169 में बस इतना यहाँ पे प्रावधान है। तो सबसे पहले 168 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? विधानमंडल क्या है भाई इसको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? विधान परिषद का लाना या हटाना पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को विधानसभा की संरचना, देन उसके बाद विधान परिषद की संरचना। बस इतना आप लोगों को ऐसे पढ़ लेना है। 4 अनुच्छेद है, 3 से 4 बार आप लोग करिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं जब याद किया था तो मैंने इसको कॉपी में ऐसे पहले तो अपना जो गिनती है इसको लिख दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था ऐसे वीएम लिख दिया था। फिर उसके बाद क्या किया था वीपी लिख दिया था। फिर उसके बाद वीएस लिख दिया था। फिर से वीपी लिख दिया था और एक ऐसे एरो बना दिया था कि दूसरे और चौथे में विधान परिषद है। वीएम से क्या है विधानमंडल हो गया। वीपी क्या है विधान परिषद को लाना हटाना और लास्ट में विधान परिषद की संरचना और जो बचा वो विधानसभा की संरचना। ये नीचे 2 संरचना हो गया, ऊपर वाला विधानमंडल हो गया, ये लाना हटाना हो गया। तो ऐसे मैंने याद किया था, ऐसे आप लोग भी याद कर लो, बेस्ट है। अब देखो विधानसभा और विधान परिषद में कुछ सिमिलर वही चीज़ें जैसे यहाँ पे लोकसभा पढ़े थे, यहाँ राज्यसभा पढ़े थे, वैसे ही एज वाला क्राइटेरिया है कि अगर इसका सदस्य बनना है तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? ये जो एज है आप लोगों की सदस्य बनने के लिए है मिनिमम एज, सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज है। विधानसभा की बात करें कार्यकाल 5 साल का होता है और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बस यहाँ पे एक चीज़ अलग है, 5/6 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पे जो 1/6 होते हैं, इनका यहाँ पे क्या होता है, मनोनयन होता है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता था, वैसे यहाँ पे राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे भाग मान लो एक पूरा हम लोग भाग माने, तो 5/6 आप लोगों का निर्वाचित होंगे और 1/6 आप लोगों के मनोनीत हो जाएँगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विधान परिषद हर जगह नहीं हो पाती है, तो केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, विधानसभा है, मतलब कि जो है विधानमंडल है वो द्विसदनी है। द्विसदनी का मतलब क्या है? 2 सदन है वहाँ पे, विधानमंडल भी है और विधान परिषद भी है। तो 6 राज्य हैं, आप लोग ऐसी ट्रिक बना सकते हो, कुम्बैट करके, कुम्बत कुछ भी बोल लो, KUMBAT ऐसे पढ़ लो। तो यहाँ पे ये तो ऐसे याद हो जाएगा, देखो यूपी, बिहार 2 ऐसे याद हो जाएँगे। महाराष्ट्र भी आप लोगों का बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र भी आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे क्या याद कर लो, साउथ वाले याद कर लो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। अब इन 6 को याद पढ़ लो बार-बार और फिर ये जो कुम्बैट मैंने जो ट्रिक बना रखी है, इसको अपने कॉपी में साइड में लिख लो और जब इस चीज़ को लिखोगे तो कैसे कर्नाटक यू से आप लोगों का यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को चीज़ें समझना है, याद करना है। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानमंडल है उसमें विधानसभा, विधान परिषद दोनों है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों का सभा खत्म हो गई, विधान परिषद खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे राज्यपाल। अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे राष्ट्रपति पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से, वैसे हम लोग यहाँ पे राज्यपाल पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो राज्यपाल में देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति आएगा तो 52 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो मैं सेंट्रल वाले बताऊँगा और यहाँ पे स्टेट वाले बताऊँगा, उसमें ना ज़्यादातर चीज़ों में +1 लेके चलना। जब हम लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, वहाँ पे देखना ये सब चीज़ कितनी ज़्यादा फ़ॉलो होंगी, केवल +1 का खेल रहेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है 101 है, तो यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति में 52 से शुरू करते थे, यहाँ 1 जोड़े 53 हो गया, लेकिन यहाँ पे 153 लिखे हैं। हालाँकि इतना आप लोगों को कनेक्ट नहीं करना है, सिंपल है, आप लोगों को 153 से राज्यपाल को शुरू करना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि भाई आप लोगों को पका, निकोका, दुइयो, दशम याद करना है। वैसे यहाँ पे क्या याद करना है, ये आप लोग देखिए, मैं पूरा आप लोगों को एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ा-सा मैं इसको छोटा करूँगा। हाँ, अब इसमें क्या याद करना है, राका, नी, पयो, शशऋक्ष, शक्ति। कैसे? राका, नी, पयो, शशऋक्ष की शक्ति, शक्ति। राका, नी, पयो, शश, ऋक्ष, शक्ति। बस इतना आप लोगों को करना है। 153 से आप लोगों को 162 तक लगा लेना है। अब देखो
एक-एक चीज़ हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या है। 153 में आप लोगों का है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, ये चीज़ वहाँ पे लिखी गई है। आर्टिकल 153 में। 154 में का से कार्यपालिका शक्ति, ये हो गया। 155 में नियुक्ति, अब यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति होंगे जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। जैसे राष्ट्रपति के काम होते हैं सेंट्रल के लिए, वैसे राज्यपाल के काम होते हैं स्टेट के लिए। राष्ट्रपति द्वारा पीएम और मंत्रिपरिषद के बाध्यकारी परामर्श से। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के राष्ट्रपति वहाँ पे किसी भी राज्य का राज्यपाल बना देंगे। जब मंत्रिपरिषद और पीएम यहाँ पे क्या कहेंगे, परामर्श करेंगे, तो उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। पा से पद अवधि, पद की अवधि, यहाँ पे संधि भी आ रही है आप लोगों की, देख रहे होंगे, पद प्लस अवधि कितने साल होंगे, तो इसकी कोई निश्चित वो नहीं होती है। जैसे 5 साल आप लोग सोच सकते हो, बट कोई भी निश्चित यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, आपको यहाँ पे राज्यपाल बनाए रखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे कई चीज़ों में बता रखा है कि यहाँ पे प्रसाद पर्यंत क्या होता है, तो वही चीज़ से कनेक्ट करिए। कोई यहाँ पे निश्चित टाइमलाइन नहीं है, जब तक भाई जो नियुक्त किए हैं, वो चाहेंगे, आपका यहाँ पे कार्यकाल चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 157 में योग्यता, 158 में शर्तें, 159 में शपथ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य में उनको नियुक्त करके राष्ट्रपति भेजेंगे, उस राज्य में कोई ना कोई हाई कोर्ट होगा, तो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, सीजे केवल, जो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, तो वही होंगे जो उनको शपथ दिलाएँगे। जैसे राष्ट्रपति को कौन दिलाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे राज्य के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो यहाँ पे राज्यपाल को शपथ दिलाएँगे। 160 में रिक्ति के यहाँ पे प्रावधान है, अगर पद खाली हो गया तो क्या होगा? 161 में क्षमादान, जैसे आर्टिकल 72 आप लोगों ने देखा था, राष्ट्रपति के पास शक्ति है, जैसे किसी की फांसी की सज़ा को रुकवा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल सब आपने देखा था। वैसे इनके पास भी 161 ये जो शक्ति आप लोगों ने देखा ये है। देखो, सारी चीज़ों में आप लोग देखोगे जो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास शक्ति है और राज्यपाल के पास जो शक्ति है वो सारी बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप लोग देखोगे कुछ-कुछ शक्तियों में यहाँ पे ना अलग-अलग अंतर आ जाता है। जैसे मृत्यु दंड में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास डायरेक्ट पावर होती है कि किसी की भी जो मौत की सज़ा है उसको बिल्कुल ऐसे माफ़ कर देंगे, कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब ये माफ़ करेंगे तो इनको मतलब थोड़ी टाइम के लिए निलंबित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या प्रकृति उसकी बदल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कोर्ट मार्शल बताया था कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सभी जो भी फैसले होते हैं उनको उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे उनका राष्ट्रपति का ज़ोर चलता है। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कोर्ट मार्शल हुआ है, कुछ भी वहाँ पे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रपति हैं वो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति बिल्कुल है ही नहीं। तो ये 2 अंतर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, जैसे मृत्यु दंड हो गया, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं, फिर वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल इंसान बन जाएगा। लेकिन राज्यपाल जो है, वो उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, रूप उसका बदल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते। तो जो कोर्ट मार्शल है, जो सैन्य न्यायालय है, वहाँ से अगर किसी को कुछ होता है, तो राष्ट्रपति तो कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे हस्तक्षेप कर ही सकते हैं, लेकिन राज्यपाल बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे 162 में क्या है, उनकी शक्तियों का विस्तार। देखिए यहाँ पे एक 7वां संविधान संशोधन है, जो 1956 में हुआ था। उसके तहत क्या हुआ था, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। ये 7वां संविधान संशोधन कहता है। आर्टिकल 89 आप लोगों को ये साइड में लिख लेना है, थोड़ी बहुत देखते रहना है, उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है। राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति इस अनुच्छेद में है। और 164 में क्या है, राज्य के मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। जो राज्य के मंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा। अब ये क्या है, ये यहाँ पर हो गए राज्य के मंत्री जो सीएम आपके हो गए, तो सीएम की यहाँ पे नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। वैसे सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, तो यहाँ पे राज्य के मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपनी क्लियर कर ली है।
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों को डालना है और नोट में लिख लेना है कि राज्यपाल के पास स्थितिजन्य विवेक के साथ-साथ संवैधानिक विवेक के रूप में दोनों की विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो जैसे कोई स्थिति है, उस समय क्या उनका विवेक इस्तेमाल करना है और जो संवैधानिक तौर पर है, तो वो दोनों विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राज्यपाल के पास। ये कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट डाल के लिख लेना, हो सकता है आपको ये नंबर दिला के औरों से आगे बढ़ा दे। तो यहाँ पे हम लोगों ने राज्यपाल कवर कर लिया, विधानमंडल पूरा कवर कर लिया है। तो यही रहा आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे, अगली वीडियो पर मिलेंगे। बाकी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आप लोगों को सारे अपडेट्स देखने के लिए मिलते रहते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।